नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कछवा MT रेजिन आर्ट इंडिया जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, जो आप हमसे किट लेके जाते हो या हमसे जो भी किट आपने मंगवाया है वो 3500 का है, चाहे 10,000 का है। तो दोस्तों, उसके ऊपर सबसे पहले प्राइमर किस तरह से किया जाता है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा समझाएंगे। उसमें सबसे पहले आपको तैयारी क्या करनी है। आपको किसी भी तरह से कोई पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट 0-0 वीडियो बना के आपको देंगे, जिससे आप अपने आपको हाथों से काम करके आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाते हैं, इसमें जो जो सामान आपको काम आएंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, ये सारे सामान आपके पास इकट्ठा करना है और अब हम इसके ऊपर करने वाले हैं प्राइमर। तो प्राइमर के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, आप देखेंगे आपके पास ये ब्लू कलर का प्राइमर FS21 आया होगा। ये जैसा पूरा ब्लू कलर किया हुआ है, ये 2:1 का इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये पार्ट बी है, ये पार्ट ए है। ए का मतलब होगा रेजिन, बी का मतलब होगा हार्डनर। एक ही किट आया होगा आपके पास। इसके साथ में आपके पास ये आया होगा मीडियम, इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी ये भी आपके पास आया होगा। इन चारों को आप अपने पास रख लीजिए। अब इसको किस किस मात्रा में मिलाना है उसके लिए हम आपको आपके मोबाइल एक एक्सेल शीट भेजी मैंने आपको। इस एक्सेल शीट को आपको खोल लेना है। ये सबसे ऊपर प्राइमर का है, तो आपको इस प्राइमर को ही छेड़ना है। इसके बारे में आपको बताता हूँ, उसको नाप कैसे लिया जाएगा। तो अब इस एक्सेल शीट के ऊपर हम लोग जो टाइप करेंगे कि इसका साइज क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बस इसका सारा वजन इसके सामने आ जाएगा और इसमें प्राइमर लिखा हुआ आएगा और इसके साथ में इसका मीडियम का इतना ही नाप लिखा आएगा। आपको उसी के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहला अपना ये सरफेस है, ये लेवल मशीन है, इसको चेक करना है। उससे पहले अब आपको एक काम करना है। सबसे पहले अपने हाथों को थोड़ा सा क्रीम लगा लें, इससे कि हाथ पे हाथ चिकने हो जाएंगे, तो कोई भी केमिकल आपके हाथों पे नहीं लगेगा। उसके बाद में ये 2 सर्जिकल ग्लव्स दे रखे हैं, आप इनको अपने हाथों में पहन लीजिए। देखिए, अभी आपको केमिकल पहले नहीं मिलाना है, सारी तैयारी पहले कर लेनी है। केमिकल मिलाने के बाद उसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, उसका सारा टाइम फिक्स हो जाएगा और उस दरमियान आपने कहीं से भी कुछ गलती कर दी तो आपका टाइम निकलने के बाद वो केमिकल काम नहीं आएगा। इसलिए सारा प्रक्रिया पहले कर लीजिए, केमिकल बाद में मिलाइए। ये सब करने के बाद आप देख लीजिए सारा सामान आपके पास पड़ा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंस होता है लेवल का। जो भी चीज़ को रखें आप, एक तो डिग बिग ना करें, प्लस एकदम लेवल पे हो। अगर वो लेवल पे नहीं है तो पहले इसको लेवल पे रख के आप इसको लेवल कर सकते हैं। लेवल में इसका सेंटर में ये बिंदु आना जरूरी होता है। ये मेरा एकदम लेवल के ऊपर है। अब बात आती है वजन मशीन की। इस वजन मशीन में जो भी काम करना है आपको ऑन ऑफ करना है और ग्राम के ऊपर सेट करना है। अब जो भी केमिकल हम काम लेंगे सारा ग्राम के ऊपर आएगा आपका। तो अब आपको मैं बताऊंगा, ये देखिए 0 किया मैंने, हर काम के बाद आपको 0 करना है। अब हम सबसे पहले जो मिलाने वाला है इसके अंदर, ये पार्ट बी और पार्ट ए। तो हमने इसका नाप लिया है जैसे 18 इंची बाई 18 इंची भाग 144। तो ये हम लोग इस फोन में जैसे एक्सेल शीट पे डालेंगे, इसका नाप ये इस तरह से निकलेगा। तो आपका जो नाप निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ मैं। आप इसको पहले निकाल के एक पेपर पे लिख के रख लीजिए। जैसे मैंने एक्सेल शीट खोला इसका, अभी मैंने चॉइस पे सेट कर रखा है। तो मैं इसको करूंगा सबसे पहला 18 इंची विड्थ और 18 इंची लेंथ, इसको करूंगा मैं ओके। ये आ गया मेरा 2.25 स्क्वायर फीट। अब इसके ऊपर आ गया मेरे ऊपर टोटल वेट इसके ऊपर लगने वाला है, ये चारों केमिकल मिला के 112 ग्राम।
इसमें से आप देखोगे पार्ट ए और पार्ट बी का सबसे पहला आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ये 38 ग्राम आएगा और ये 19 ग्राम आएगा। उसके बाद में देखेंगे आप मीडियम, ये 28 ग्राम और ये 28 ग्राम। बस ये इतना ही डालना आपको। आप इसको एक पेपर में लिख के रख सकते हैं। तो जैसा आपने देखा, सबसे पहला प्राइमर FS21 लेंगे हम लोग। इसमें हमको पार्ट बी पहले डालना है। ये डालना है अपने को 19 ग्राम। इसकी जगह हम लोग 19 ग्राम याद रखें तो ठीक है, नहीं तो 20 ग्राम भी इसको डाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पार्ट बी डालता हूँ। मैं पार्ट बी डालने का मतलब होता है जो कि इसके किनारों के अंदर ये जम जाता है, तो पहले हार्डनर डालने से वापस उल्टा करेंगे तो हार्डनर आएगा तो जमेगा। ये पार्ट बी है, इसको डालना आपको। पहले 0 कीजिए इसको। जब पहले देख लीजिए 0 किया है, इसका वजन कर दिया। इसको भी रखने के बाद 0 करना है, गिलास के बाद। इसको आपको डालना है 20 ग्राम। ये मैंने 20 ग्राम डाला है ये वाला। अब 2:1 रेशियो है, मतलब इसका दुगना मेरे को उसमें डालना है। तो ये 20 ग्राम हो गया। अब मुझे ये 40 ग्राम डालना है। वापस 0 करूंगा इसको मैं। वो पहले डाला था वो था रेजिन, छोटा वाला। अब डाल रहे हैं हम बड़ा वाला हिस्सा, पार्ट ए। ये है इसका दुगना। ये डालेंगे हम लोग 40 ग्राम। एक ध्यान रखना है, कभी भी एक दूसरे का ढक्कन इसके ऊपर नहीं लगाना है, इसका ढक्कन इस पर नहीं लगाना है। हालांकि छोटा मोटा होता है, मगर कई बार बड़े बराबर होते हैं, तो इधर किसका ढक्कन इस पर नहीं लगाना आपको। फिर इसको करना है मेरे को 0। अब डालेंगे इसके साथ में इसका मीडियम। दोस्तों ये सारी प्रक्रिया करते हो तो इसमें इस केमिकल की प्रक्रिया होती है। ये करीब 20 मिनट तक काम करेगा आपका। 20 मिनट के अंदर अंदर सारा काम निपटाना है आपको। धीरे धीरे काम करोगे, टाइम निकल गया तो ये इसी के अंदर गर्म होकर जम जाएगा। जल्दी करोगे तो भी काम नहीं आएगा। तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, और कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी, आराम से कीजिए। इसके अंदर भी पार्ट ए और पार्ट बी, इसको डालना अपने को 30-30 ग्राम। 0 करो, 0 करने के बाद इसमें से 30 ग्राम निकालो आप। अब पार्ट ए, पहले पार्ट बी डाला था, अब पार्ट ए डाल रहे हैं। ये भी 30 ग्राम। इसको भी 0 करो, इसको भी 30 ग्राम करना आपको। देखिए ये सब मिल चुका है। हमने ये सारा फार्मूला निकाला है इस गूगल शीट से। अभी टोटल मिला के अपना 120 ग्राम के आसपास बन चुका है। तो वापस 0 करेंगे इसको। और अब हम लेंगे वाइट पिगमेंट्स। वाइट पिगमेंट इसलिए मिलाते हैं कि जब इसको मिश्रण करके हम लोग इसके चारों तरफ लगाएंगे तो क्लियर होता है। तो केमिकल तो लग जाता है मगर दिख नहीं पाता है। प्लस वाइट होने से कोई भी इसके ऊपर का जो बेस कोट लगाएंगे ना, तो वाइट के ऊपर खुल के आता है। और वाइट लगे होने से पता चल जाता है कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा है। इसलिए अब हम लोग लेंगे ये वाइट पिगमेंट। इसको आप आराम से खोलिए। अब 100 ग्राम के ऊपर 5 ग्राम इसका वजन होता है। तो अपने को 5 ग्राम और 1 ग्राम एक्स्ट्रा ही डालना है इसके ऊपर। अब इसके अंदर डालेंगे 6 से 7 ग्राम ये पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। इससे कम नहीं डालना है। हालांकि थोड़ा सा डालते ही वाइट हो जाएगा ये वाला, पर आपको वाइट हो गया समझ के इतना ही नहीं डालना है, इसको पूरा गिद्दी से डालना है। 100 ग्राम के ऊपर आपको 5 ग्राम डालना है। अगर 200 ग्राम है तो 10 ग्राम डालना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ से हटा लेना है। इसके ऊपर कभी नहीं मिलाना, इसका सेंसर खराब हो जाता है। फिर इसको उठा के ऑफ करके इसको अलग रख दीजिए। देखिए हमने पहले इसके अंदर मिलाया था पार्ट बी और पार्ट ए, ठीक है ना। ये 20 ग्राम था, ये 40 ग्राम था। फिर इसका मीडियम मिलाया था पार्ट बी और पार्ट ए, दोनों 30-30 ग्राम। क्यों? इसका रेशियो 1:1 है, इसका रेशियो 2:1 है। तो ये आधा, इसका दुगना। 1:1 मतलब बराबर बराबर। दोस्तों इस केमिकल का फायदा क्या है? एक तो ये 20 मिनट तक काम करेगा। उससे पहले पहले इसको सारा काम करना है। ज़्यादा टाइम लगाओगे तो इसी के अंदर गर्म होके जम सकता है।
तो जब इसको मिला देते हो तो कोई चाय नहीं पीनी है, कोई फ़ोन नहीं उठाना है, किसी से बात नहीं करनी है, काम पे ही फोकस करना है। अब मैं धीरे धीरे काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा ये दायरा छोटा है। अभी मैं सीधा काम करना चालू कर दूंगा तो ये नीचे गिर सकता है। तो अभी मेरे को आराम से टाइम से काम करना है। अभी टाइम हो चुका है, इसको केमिकल मिलाया था मैंने, एग्जैक्ट 2 बजे हैं, ठीक है ना। अब अपन को 2:20 तक सारा काम कंप्लीट करना है। अगर मैं 2:25-30 करूंगा, ये हीट होके इसमें जम जाएगा। इसको 3 से 4 मिनट तक हिलाना पूरा ताकि ये पूरा अंदर से मिक्सअप हो जाए। अब इसको लगाने का भी तरीका समझाऊंगा आपको मैं। आपको किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं होना है, किसी भी तरह से कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से कीजिए। अब कोई नुकसान नहीं होगा, रत्ती पर भी नुकसान नहीं होगा जब आप अपने हाथों से सारा काम करेंगे ना। आप यकीन मानिए, आपको इतना अच्छा लगेगा कि मैंने खुद से बनाया क्या ये वाला। होता क्या, ये सब हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये जो किनारा होती है उसके लिए, और MDF जो हम लोग लिया है पीछे से लेमिनेट वाला लिया है, ये क्यों लिया है ये आपको अंत में बताऊँगा। केमिकल आपको लगाना यहाँ तक लेके आना, आपको हाथ यहाँ तक लेके जाना है। तो जब हम लगाएंगे केमिकल को तो यहाँ से लेके ऐसे हाथ लगाना पूरा, वो भी मैं सब सारा आपको सिखाऊंगा मैं। तो ये वाइट हमने मिलाया है। अब से 2-3 मिनट तक 4 मिनट तक उसको हिला के उसको 4-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए इसको। अभी देखिए बिल्कुल ठंडा है। अगर आपके पास टेम्परेचर मीटर होता है, टेम्परेचर मीटर से चेक कर सकते हैं रूम टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर। 10 मिनट के बाद में इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। ये अपनी प्रक्रिया चालू कर चुका होगा। इस दरमियान अगर आपने कोई फ़ोन उठा लिया, कोई चाय पीने बैठ गए, किसी से बात करने बैठ गए, ये इसी के अंदर जम जाएगा। फिर आप इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसको खाली आप कहीं और को यूज़ ले सकते हैं, बट्टी के जैसा बन जाएगा। बस काम करते समय इसको हाथ रख के देखिए गर्म, और काम करते समय अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है तो घबराए नहीं, तुरंत इसके ऊपर उलट दें। इसके ऊपर उलटने से क्या हो जाएगा कि ये नीचे गिरते ही थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा इसका। इसके साथ में हम लोग जो काम लेने वाला है ना, ये फ्लेम टॉर्च है, इसको भी आप चेक करके रखिए। ये चालू है अपना, और इसको भी चालू करके रखिए आप। इसमें 2 स्पीड होती है, तेज और धीमे। ये आपको 2000 वाट का लेना है, इससे छोटा काम नहीं आएगा और इससे ज़्यादा बड़ा भी काम का नहीं है। अभी हमारा 3 मिनट हो चुका। 3 मिनट हमने इसको मिला दिया है। 2 मिनट अभी हम लोग और रुकेंगे, और 2 मिनट रुकने के बाद हम इसको लगाने की प्रक्रिया सारी चालू करेंगे इसके अंदर। अभी भी आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है फिर वापस आपको बता देता हूँ मैं। इसके अंदर हमने लिया है ये ब्लू कलर का प्राइमर किट, और ये इसका मीडियम। देखिए दोस्तों, होने को तो दोनों मिलाओगे काम कर लेगा, मगर इसका रिजल्ट वो नहीं आएगा जो किनारों पे अच्छे से ठहर सकता है। मगर जब ये मीडियम इसके साथ मिल जाता है, ये बहुत अच्छे से इसके साथ पूरा फैमिलियर बन जाता है, तो ये आराम से अपना काम करता है और नीचे नहीं गिरता। अभी देखिए नीचे कुछ भी नहीं गिरा हुआ है। जब मैं पूरा काम करूंगा तो आप इसके नीचे देखोगे ना, सारा केमिकल इसी के ऊपर रहेगा। नीचे कुछ बूंद अपने हाथों से फिसल के गिर जाए या कुछ जल्दबाजी कर ले हम लोग तो गिर जाए तो बात लगे, बाकी सारे इसी के ऊपर टिका हुआ रहेगा। क्यों, अपन केमिकल इसी के लिए बना रहे हैं। एवरेज निकालने का तरीका जैसे मैंने आपको बता दिया था, 18 इंची बाई 18 इंची 2.25 स्क्वायर फीट बनता है। आपको केवल फॉर्मूले में फिट किया हुआ टाइप करना है, कागज़ पे लिख के रख देना। फ़ोन बार बार साथ में नहीं रखना है, हो सकता है केमिकल की वजह से फ़ोन भी खराब हो जाए। तो अभी जैसे 5 मिनट अपने हो गए ना, 5 मिनट होने के बाद हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 5 मिनट के बाद हल्के हल्के से इसको ऐसे फैलाना है। और जो हमने बनाया है 120 ग्राम, तो लगभग 60 ग्राम के आसपास यहाँ आराम से इसको फैला देना है। इसको सारा 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है। 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, और 20 मिनट से पहले भी खत्म नहीं करना है। अगर पहले भी खत्म कर दिया तो ये नीचे गिर जाएगा आपका। ये पूरा वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं मैं। जो बिगनर है उसको आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह से इसको सब जगह फैला दीजिए हल्का हल्का करते करते। अब थोड़ा सा लगा दिया आपने। अब जो आपने हाथ में जुराब पहन रखे हैं आप उसको टाइट कर लीजिए पूरा, और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको यहां तक बॉर्डर तक लेके जाओ उसको आप। थोड़ा कम लगेगा फिर डाल देंगे, तब तक ये अपनी प्रक्रिया चालू करता है ना, अपनी प्रक्रिया चालू करता रहेगा ये वाला। ये बीच में छेद था हमने तो हल्का सा छेद में डाल के छोड़ दिया इसको, ये ताकि धीरे धीरे इसके अंदर
चला जाएगा पूरा। आपको अभी पहले किनारों पर नहीं लेके जाना, पहले आपको यहाँ तक लेके जाना है। देखिए प्राइमर लगाने का ये मकसद होता है हमारा कि कुछ भी लकड़ी का टुकड़ा है, पत्थर है या एमडीएफ है, थोड़ा कुछ ऑयली हो सकता है, कहीं ऑयल लगा हो सकता है। ऑयल के ऊपर कोई भी केमिकल काम नहीं करता है, मगर जब प्राइमर लगाते हैं ना हम लोग, तो वो क्या करता है, वो जहाँ ऑयली ऑयल था वहाँ से छोड़ देता है। मगर दूसरा कोट लगाते हैं तो उसको रेजमाल करके हमें पता चल जाता है यहाँ पे ऑयली छूटा हुआ है। इसको मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ छूटा हुआ है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं आपको। कहीं पे अगर दाग धब्बे रुक जाते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। और दूसरा क्या होता है, एमडीएफ और लकड़ी पे कुछ भी करते हैं ना, ये अंदर से सोख लेती है, प्लस ऑयली होने की वजह से कहीं पे छोड़ देती है। तो आपको घबराना नहीं है, बस इसलिए पहले प्राइमर लगाना पड़ता है, ताकि सीधा बेस कोट लगा दोगे तो अपना काम नहीं करेगा। मगर प्राइमर लगने के बाद बेस कोट बहुत आसानी से काम करेगा उसके ऊपर। बस देखिए जैसे मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, और इसको देखिए ये ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक चेक कर लीजिए क्यों। अब अपनी प्रक्रिया चालू कर चुका है ये वाला। ये 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा ख़त्म करना है मेरे को। ये देखिए मैंने सबसे पहले इसके यहाँ तक लगा दिया ना, अभी मेरे चारों तरफ फैल चुका है। और बीच में से खींच के आप किनारों पे ले जाइए इसको, फिर एक बार इसको खाली किनारे किनारे पे डालिए ऐसे। किनारों पे डालने के बाद अब इसको धीरे धीरे करते हुए नीचे लेके जाइए आप, ऐसे जैसे हाथ चलता है ना इस तरह से। इसको आहिस्ता से करके नीचे लेके जाइए, बिल्कुल नीचे नहीं गिराना है। देखिए अभी नीचे कुछ भी नहीं गिरा है फालतू का, कि अभी हमने कुछ गिराया ही नहीं इसके अंदर। कुछ मान लो कचरा आ जाता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, कचरे को निकाल के आप अलग से रख दीजिए। कई बार क्या होता है, केमिकल मिश्रण होता है, आपस में कुछ चीज़ें मिलने के बाद भी वो गांठ बन जाती है, तो आप घबराइए नहीं। कई बार हम जो जैसे टूथपिक से मिला, डंडी से मिला, तो उसका भी आ सकता है, उसको भी निकाल दीजिए बाहर। इस तरह से धीरे धीरे फिर उस हाथ को नीचे लेके जाइए आप। ये धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ, ये पीस छोटा है। अगर पीस आपका बड़ा होगा तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। कुल मिला के मुझे इसके ऊपर पूरा 20 मिनट खराब करना है। अगर 20 मिनट से पहले करूँगा तो ये यहाँ से ढह के नीचे आ जाएगा। 20 मिनट तक मुझे इसके ऊपर आराम से काम करना है। इस तरह से 1 घंटे के अंदर अगर आप जैसे और भी करना चाहते हो, लगातार 3-4 लगा दीजिए। हो सकता है आप थोड़ा थोड़ा करते एक 20 मिनट में 4 पीस भी कर सकते हैं। अभी मैं 1 पीस पे काम कर रहा हूँ। अगर 4 टेबल आप एक साथ लगा लेते हैं तो भी 20 मिनट में 4 टेबल एक साथ हो जाएंगे। कुछ इस पे किया, कुछ इस पे किया, कुछ इस पे किया, 1 घंटे में 4 टेबल भी आप कर सकते हैं। अब इस पे स्लो स्लो इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास एक ही पीस है, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं। और एक पे अगर मैं 20 मिनट पूरा लगाऊंगा तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा। इसी तरह से मैं लगा दिया। अभी इसको गर्म होने में टाइम में मैं दूसरा उस पर लगा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है, हल्का सा हीट खा रहा है ये। अब मुझे थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मेरे को काम की। अभी टाइम क्या हो गया, 12:10 2:10 हो चुके हैं, सॉरी। अब इसमें 10 मिनट हो गया ना। अब 10 मिनट का मेरे पास अभी टाइम और है इसके अंदर। फिर भी मैं स्लो स्लो ही काम करूंगा इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास पूरा 10 मिनट पड़ा है। अब देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा। अब बीच में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, केवल सिर्फ किनारों को ज़्यादा फोकस करना है अपने को। ऐसे करते हुए 4-5 बार करोगे ना तो स्लो स्लो करते हुए 4-5 कोट लग जाएंगे आपको, और ये किनार पूरी गाढ़ी हो जाएगी आपकी। जैसे मैंने अभी बता रहा था, एक साथ आप 4 कर सकते हो आप। अब इसको आप आराम से नीचे तक लेके जाइए धीरे धीरे करते हुए। देखिए इस प्रक्रिया से क्या होता है कि कुछ भी आपको वेस्ट नहीं होता है। और एक मैं आपको बताना भूल गया था, नीचे कोई भी काम करते हो तो इस तरह से कोई पन्नी खींच लीजिए आप। तो केमिकल मान लो गिर भी गया तो पन्नी खराब होगी, आपका नीचे का बेस या कुछ भी जो आपका माइका लगा वो खराब नहीं होगा।
इस तरह से थोड़ा सा नीचे तक इसको ले जाइए आप। अब खाली किनारों किनारों पे जैसे 4-5 बार करके लगाना है आपको। और बिल्कुल हल्के हाथों से घुमाना इसको। फिर ये जब अब लास्ट बारी आती है ना, तो इसको नीचे लेके छोड़ दो इसको ऊपर, ताकि ये थोड़ा 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 नीचे जाता रहेगा। एक हल्की सी जैसे लहर बनती है ना, वो लहर नीचे की तरफ जाएगी। बस ऐसा करते रहिए आप इसको, और फिर हल्के हाथों से इसको नीचे से भी खींचते रहिए, और चेक कर लीजिए कहीं से बाकी तो नहीं रह गया ये वाला। अब 12-13 मिनट हो चुके अपने ना, तो अब देखिए ये धीरे धीरे करता हुआ ये गर्म होने लग गया। अब बस इसी तरह से आपको प्राइमर को सेट करना है और फिर छोड़ देना आपको। और जब मैं हीट मशीन से इसको हीट करूंगा तो ये अपनी प्रक्रिया और तेज कर देगा। कई बार इतना गर्म हो जाता है आप उसको हाथ भी नहीं लगा पाते, तो तुरंत इसके ऊपर डाल दो। जैसे डालोगे ना ये ठंडा हो जाएगा, फिर आप आहिस्ते आहिस्ते करते हुए चारों तरफ फैला सकते हैं उसको। गर्म होने का मतलब ये होता है कि अब ये अपनी प्रक्रिया चालू कर चुका है, अब ये पूरा जमने को तैयार है। इस केमिकल की सबसे बड़ी बात ये है तो जल्दी जल्दी काम हो सकता है, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे केमिकल 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक गर्म होते ही नहीं है। वो केमिकल अलग पर्पज के लिए बने हुए हैं, ये प्राइमर इसी पर्पज के लिए बना हुआ है ताकि ये जल्दी काम कर ले अपना। और चारों मिलने का मतलब हो गया, देखिए अब कितना एकदम स्मूथली चल रहा है सब कुछ। बस अब आपको धीरे धीरे करते इसको किनारे पे लाके छोड़ देना है, या उसको अपने सेल्फ लेवल पे जाने दीजिए। और थोड़ा सा हाथ नीचे करके, कोई भी नीचे गिरे उसको उठा के ऊपर छोड़ दीजिए आप। और हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से सारा काम करना आपको। ये ध्यान रखना है, पूरा नीचे तक हाथ लेके जाना आपको। इस केमिकल की सबसे अच्छी बात है एमडीएफ को बेंड भी नहीं होने देता है, और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब अपने पास इतना सा बचा है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है, तो हमें उसको थोड़ा सा 15-20 मिनट के 20 मिनट या 15 मिनट में भी सारा काम करना पड़ता है। अब थोड़ा सा बच गया और हल्का सा गर्म भी हो चुका है, तो मैं इसको रोकूंगा नहीं। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हो सकता है 15-20 मिनट में भी, क्यों एक्चुअली जार कितना बड़ा उस पर भी निर्भर करता है। हमने क्या छोटा जार लिया था ना, तो जल्दी हो गया था अपने लिए, अच्छा है, टाइम भी बच गया अपना सारा काम करीब 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, मेरे को लग रहा है जैसा। अब इसमें कुछ भी आपको बाकी नहीं रखना, सारा इसके ऊपर उड़ेल देना है। ये जब ये बन जाते अभी आपके लिए बेस्ट, ये वापस काम नहीं लेना, ये रीयूज नहीं है, ये मतलब इसको डिस्पोजल कर देना आपको। देखिए लास्ट बचा ना आपको, इसको स्लो स्लो करके इधर ले जाके छोड़ दीजिए आप। बीच में ज़्यादा फोकस नहीं करना, बीच में कुछ रह गया कोई समस्या नहीं है, जब टॉप कोट करेंगे सब बराबर हो जाएगा। बस इस तरह से आपको पहले प्राइमर का सेटअप करना है। अब इसको ये करने के बाद आपको हीट करना है, और हीट करने से क्या है थोड़ा और प्रक्रिया जल्दी तेज हो जाएगी इसकी। अब जैसे इसमें गर्म हो रहा था, इस पर डाला, वापस ठंडा हो गया। अब इसके कंप्लीट 5-7 मिनट अभी और लगेंगे इसको सेट होने में। बस ये पहली प्रक्रिया आपको करनी है। आपका कितना भी बड़ा टॉप हो, टाइम तो इतना देना ही पड़ेगा। जल्दबाजी भी करोगे तो ये इसके टिक्का भी नीचे चला जाएगा, ज़्यादा टाइम लगोगे तो वो उसी के अंदर जम जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम आपको उसको सोल्यूशन देगा, आपको कहाँ गलती की है आपने। इस तरह से किनारे पे फैला दीजिए इसको आप, किनारे पे इसको ढहने दीजिए, किनारे पे आके छोड़ दीजिए इसको आप। वो धीरे धीरे करता हुआ नीचे जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक स्लो स्लो करता हुआ जमता हुआ जाएगा। देखिए
अब कुछ जैसे मेरे हाथ में आ गया है तो मुझे इसके ऊपर लाके यहाँ पे कहीं पे भी छोड़ सकता हूँ उसको मैं, क्यों नीचे गिरने वाला है वो नीचे किसी मकसद का नहीं है। और आपको ऐसा लगता है तो यहाँ से उठाया और फिर यहाँ से लाके आपने हल्के हाथों से इसको चिपका भी दिया। देखिए मेरे हिसाब से 15 मिनट हो गया मेरे को, तो 15 से 20 मिनट का इसका शेड्यूल बनता है इसका। जब ये सारा हो जाता है, अब कहीं पे भी अनइवन भी हो सकता है क्योंकि ये इसमें SL और WSL दोनों केमिकल है। अब मेरे पास ये गन मशीन है हीट की, इसको मैं थोड़ा स्पीड तेज पे रखूँगा और देखा चेक किया मैंने, उसको मैं हल्का हाथों से इसको जो छोटा मोटा बबल जैसे हट जाएगा मेरा, और इसे हीट भी खा जाएगा। अभी अपनी प्रक्रिया जल्दी चालू कर देगा। इस दरमियान आपको कहीं पे कुछ कचरा लगे तो आप उसको हटा सकते हैं, बाकी बाद में तो ये जब इसकी घिसाई होगी ना उसमें हट जाएगा सब कुछ, कोई चिंता वाली बात नहीं। कहीं खड्डे रह जाते हैं, रहने दो उसको, घबराने की कोई बात नहीं। क्यों, कहीं पे ऑयली हो सकता है। दूसरा हमने इसके ऊपर केमिकल भी थोड़ी कम मात्रा में मिलाया है, इसलिए इसके करने के बाद आपको इसका काम नहीं, ये काम क्या बहुत हैवी होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है ना बहुत जल्दी होता है इसका। इसको 2 इंच ऊपर रखना है और थोड़ा तेज तेज कराना है इसको। इससे क्या ये केमिकल भी गर्म हो गया, बस इतना सही करना आपको। अब इसको आपको 2 घंटे के लिए छोड़ देना। 2 घंटे में ये पूरा सूख के कड़क हो जाएगा, फिर आप इसको ऊपर हल्के से रेजमल करेंगे। अभी हम लोग बताने वाले हैं इससे आगे। तो दोस्तों जैसे अभी आपने देखा, हमने एक टेबल टॉप के ऊपर प्राइमर किया। उस प्राइमर को करने के बाद हमसे 2 से 3 घंटे इसको छोड़ सकते हैं, चाहे एक ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। हालांकि आपको काम जल्दी करना है तो आप 2 से 3 घंटे बाद आप उसको थोड़ा सा हल्का सा रेजमल करके उसके ऊपर डायरेक्ट बेस कोट डाल सकते हैं, जिसका वीडियो हम आगे बनाने वाले हैं कि बेस कोट कैसे डालें। और ये जब प्राइमर कर देते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा रेजमल करना पड़ता है, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए हमने इसको किया, ये सारा सूख चुका है, ये हर जगह से हो चुका कंप्लीट। अब इसके ऊपर हम लोग रेजमा लगाएंगे और ये मेरा प्राइमर का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये पहला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था प्राइमर कैसे करें, ठीक है ना। अब आपको ये पीछे से कुछ भी आ रहा है, इसको कुछ भी नहीं हटाना है, केवल आपको यहाँ से हल्का सा रेजमल करना है। इसके लिए आप 180 का और 220 का नंबर का पेपर ले सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। प्राइमर लगने के बाद जब पूरा सूख जाता है, आपको देख लीजिए ये मेरा सूख चुका है पूरा। कई बार होता है ऊपर की पूरा सूखती है, नीचे की नहीं सूखती है, तो पहले आप कंफर्म कर लीजिए हाँ थोड़ा सूख चुका है। तो आप हल्के हाथों से इसको ऐसे करते हुए 180 का रेजमा ले सकते हैं, 220 का रेजमा लेके इसको हल्का हल्का हाथ से घिस लीजिए और इसको एकदम किनारे पर पॉलिश कर लीजिए सारा। इससे क्या होगा, जब आप इसके ऊपर बेस कोट लगाएंगे तो बेस कोट एकदम स्मूथ होना चाहिए। जितना घिसाई करोगे, इतना स्मूथ करोगे, उतना स्मूथ बेस कोट आएगा इसके ऊपर। बस इस तरह से आपको इसको चारों तरफ से घिस लेना है। ये अभी मैं यहीं पे घिस रहा हूँ, मगर आपको घिसना किसी दूसरी जगह पे, क्योंकि अब इसकी डस्ट यहाँ आ जाएगी। यहीं पे आप बेस कोट करोगे तो इसकी डस्ट हो सकता है इसके ऊपर आ जाए, बट अभी वीडियो बनाने के लिए मैं आपको यहीं पे घिस के दिखा रहा हूँ आपको मैं। दूसरा क्या होता है, चिकना होता है ना, तो वापस दूसरा कोई भी कोट करते हैं हम लोग तो पकड़ अच्छे से कर पाता है। देखिए ये एकदम चिकना हो चुका है सारा। यहाँ पे कोई भी ऊबड़ खाबड़ नहीं रखना है, केवल एकदम स्मूथ मक्खन जैसा होना चाहिए। इस दरमियान कहीं पे कुछ बाकी रह गया है तो चिंता ना करें, ये वापस बेस कोट लगेगा तब सही हो जाएगा, मगर घिसाई में आपको पूरा करना है। कई बार वाइट कम होने की वजह से आपको लगता है कि केमिकल पहुंच नहीं पाया है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने हाथ चारों तरफ घुमाया है तो केमिकल पहुंचा ही पहुंचा उसके ऊपर। बस ये कर दिया। फिर स्किनरी को भी आप अच्छे से इसको कोई भी दाना वाना हो उसके ऊपर तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि अब जो बेस कोट लगने वाला वो टेक्सचर लगने वाला है इसके ऊपर।
और टेक्सचर में कोई भी दाना रह गया फिर उसकी घिसाई करोगे तो नीचे से जो कलर रहेगा वाइट वो बाहर निकल सकता है। और वाइट की जगह पे आप ब्लैक ब्राउन कुछ भी ले सकते हैं कलर। आप जैसा ऊपर का कोट डालना चाहते हैं वैसा कलर इसमें, जैसे हमने वाइट पिगमेंट दिया इसकी जगह मेरे बहुत सारे कलर आते हैं, वो सारे कलर कुछ भी आप ले सकते हैं इसके अंदर। एक ध्यान रखिए, इसके एपॉक्सी के अंदर एपॉक्सी के कलर ही डालें, कोई भी आपको एक्रेलिक कलर नहीं डालना है, कोई भी एनिमल कलर नहीं डालना है, कोई भी एक्स्ट्रा वाटर कलर नहीं डालना आपको। इसमें एपॉक्सी के कलर ही काम आएंगे। अगर आपको बाज़ार में मिल सकते हैं ठीक है, ये हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। अब देखिए मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का इस्तेमाल किया, ज़्यादा नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। बस बस इतना से करना है और एक कपड़े के माध्यम से इसको साफ कर देना है। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना प्राइमर लगाने का सारा वीडियो। अभी हमने जब लगाया था उसके बाद में आप देखोगे अभी मेरे पास टाइम हो चुका है, करीब 4 बज चुका है। 4 बजे तक ये सारा कंप्लीट होके सूख चुका है। आपका हो सकता है 4 से 5 भी घंटा लग सकता है। अब कहीं से कुछ चिपचिप लग रहा है आपको ऐसा, तो हो सकता है आपका हाथ में कुछ लगा हो, तो एक हल्का सा थिनर का कपड़ा लीजिए, थोड़ा थिनर लीजिए और कपड़ा लीजिए, उसको हल्के से साफ कर दीजिए। कहीं से भी कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप उसको पहले पंचिंग कर लेना। मगर मेरा हाथ कहीं से लग गया था केमिकल का, इसकी वजह से इसके ऊपर ये आ गया है। इस तरह थिनर से इसको पूरा साफ कर दीजिए आप। ये बोतल में थिनर डालिए, हल्का सा सुई से छेद कर दीजिए। और ये थिनर आपको इसलिए रखना जरूरी है, कभी कपड़ों पे भी लग जाता है, तुरंत आप कपड़ों पे लगाइए और थिनर को और कपड़े से साफ कर दीजिए, आपका कपड़ा खराब नहीं होगा। और हाथ को भी साफ करने के लिए थिनर काम दे सकते हैं। बस तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा सारा प्राइमर का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं इसको बेस्ट कोट की तरफ। आप 3 से 4 घंटे बाद भी जा सकते हैं, अगले दिन भी जा सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है।